देखिए, जब आप राजनीति में जा रहे थे तो अमिताभ बच्चन ने आपको समझाया था। वो राजनीति में आके अपना अनुभव देख चुके थे। उन्होंने कहा था इस रास्ते पर मत जाइए, लेकिन आप नहीं माने। बात तो सही है सर। पर मुझे लगता है कि सर ने जब मुझे कहा था तो इस बात को सोच के उन्होंने कहा होगा कि जो एक सेलिब्रिटी होता है वो बहुत ज़्यादा आराम उसको मिलता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब सुकून से रहता है। और पॉलिटिक्स में आप गए हैं तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाके काम करना पड़ेगा, तो शायद इसलिए उन्होंने मना किया था। लेकिन मेरा अनुभव अलग ही है सर। मुझे लगता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई फिट है तो वो मैं हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले हर भाषा में हैं, हर जाति में हैं, हर धर्म में हैं। तो ऐसा ही तो पॉलिटिशियन चाहिए जिसको सब लोग प्यार करें। और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए मोदी जी को सपोर्ट करता हूं कि वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी पार्टी क्या है, आपने उनको वोट दिया है कि नहीं दिया है, वो ये नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप लाभार्थी हो तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको मकान चाहिए तो मिलेगा, अगर आपको राशन चाहिए तो मिलेगा, आपको आयुष्मान कार्ड चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और भारत के लिए वो कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी लाभ मिलेगा। और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में हूं सर। क्योंकि मोदी जी से तो आप अब मिले हैं, उनके एडमायरर अब बने हैं। जब पाकिस्तान ने एक हमला कर दिया था हिंदुस्तान पे, तो वो देख के मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने एक गाना बनाया कि अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी, अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी। सूतल जब ले शेर रहे तब तक गीदड़ ललकारे, लाखों गीदड़ भागे ले जब शेर झपट्टा मारे। तो पाकिस्तान के अब वो करे औकात बता दा मोदी जी। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो मुझे लगा कि वाह, मतलब हम जो गा रहे हैं वो आवाज पहुंच रही है। आपके वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें आप लोगों से कह रहे हैं साइकिल को वोट दो। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक नियम लाया था कि सिर्फ टोपी और बेल्ट ही शहीद का उसके घर पे नहीं जाएगा, उसका पार्थिव शरीर भी जाएगा और साथ में एक धनराशि भी जाएगी। तो मैं उनका फैन हो गया। मैं मानने लगा कि वाह, नेताजी ने ये कितना बड़ा काम कर दिया। मैं उनका एकदम फैन हो गया। उसके बाद जब अखिलेश यादव भैया आए और उन्होंने कहा कि मैं किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगा, तो मैं भी उनका प्रचार किया कि बस यही तो चाहिए था, ऐसा ही लीडर चाहिए था जो ये कहे कि मैं किसी माफिया को नहीं दूंगा टिकट। लेकिन हार गए तो फिर माफिया लोगों के साथ में हो गए। तब मुझे लगा कि अब तो बुलडोजर बाबा को आना ही चाहिए। बुलडोजर के सीन तो मैंने आपकी फिल्मों में भी देखे हैं, लेकिन अब आपने बुलडोजर पर गाना लिखा है। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं उस दिन फैन हुआ था अखिलेश भैया का, जब उन्होंने कहा था कि माफिया को टिकट नहीं दूंगा। लेकिन फिर जब वो देखे कि धड़ल्ले से सब माफिया लोगों को बढ़ावा देने लगे, सबको आगे बढ़ाने लगे, तो हम बोले अब तो बुलडोजर बाबा को लाना पड़ेगा और हमको गाना पड़ेगा। और फिर हमने गाया घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। आपका एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, हिट हुआ था, योगी तो आएंगे। योगी जी तो आ गए हैं, तो एक बार आप अगर गाना गा देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही।
जनता है वो आपको पसंद करती है एक फिल्म स्टार के तौर पे, एक भोजपुरी स्टार के तौर पे, सिंगर के तौर पे। वो काम छोड़ के अपना टाइम राजनीति में लगा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कैसा करता हूं आप लोगों को भी मैं बताता हूं। मैं आजमगढ़ में शूटिंग करता हूं और शूटिंग के दौरान जहां शूटिंग चल रही है वहीं कंप्यूटर लग जाता है, वहीं ऑफिस लग जाता है, और किसी का कोई काम है वहीं लेटर टाइप होता है, तुरंत मोदी जी को भेजना है तो मोदी जी को, योगी जी को भेजना है तो योगी जी, जहां जो काम है वहीं से हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दिए हैं या जनता का काम छोड़ दिए हैं। उनका भी काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं। अब चूंकि देखिए, जिस विचारधारा को हम सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, अगर हमको लगता है कि सपने नहीं सच में हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं, तो जो हर हिंदुस्तानी का सपना है कि मेरा देश विकसित राष्ट्र बने, और ये सपना पूरा करने के लिए अगर मोदी जी दिन रात एक कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ समय अगर हम लोगों को भी उसमें देना पड़े तो देना चाहिए, और हम जरूर देंगे। उनका मुझे 2 सवाल ले सकते हैं। आप एक्टर के साथ साथ पॉलिटिशियंस भी हैं और आजमगढ़ से चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार कुछ कमी रह गई थी, अगली बार के लिए क्या तैयारी है आपकी, ताकि ये जो कमियां हैं वो पूरी हो जाए? यही तैयारी है। देखिए, हम आपकी अदालत में आके बैठ गए हैं, इससे बड़ी तैयारी और क्या होगी। मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जितने भी दिग्गज सेलिब्रिटी होंगे, नेता होंगे, वो सभी लोग यहाँ बैठ चुके होंगे, और सर ने मुझे ये सौभाग्य दे दिया। अब मैं क्या करूँ, इससे बड़ा और मेरे लिए कुछ नहीं है।